हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अभी कुछ मिनट पहले ही एक एडवाइजरी रिलीज हुई है फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स। आप सभी को पता है ना बच्चों, इस साल आपके नीट एग्जामिनेशन डे 3 मई 2026 को आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है? आपके थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशंस के जरिए आप लोगों को एंट्री मिलेगी। पहले आपके थंब एंड फिंगर इंप्रेशंस वेरीफाई किए जाएंगे और फिर जाकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री अलाउ होगी। मेरे पास भी काफी दिनों से ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे जहां पर बच्चे कह रहे थे कि दी कुछ मेडिकल इशू होने की वजह से हमारे फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक जो मशीन होती है वेरिफिकेशन की, उसमें फिंगरप्रिंट्स ढंग से नहीं आ पाते हैं, या फिर मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट ढंग से नहीं आ पाते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके फिंगर्स में कुछ फ्रैक्चर था जिसकी वजह से पूरा कवर्ड है प्लास्टर से, इस वजह से वो कह रहे थे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होगी। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने ये एडवाइजरी रिलीज करी है बच्चों, विच सेज in case biometric verification cannot be completed at the examination center due to technical issues, poor fingerprint quality, connectivity issue or medical conditions, candidates are advised not to panic. NTA ने कुछ alternate options provide कराए हैं जिसके जरिए अगर biometric verification नहीं भी हो पाती है तो भी बच्चों को examination center में एंट्री मिलेगी। वो alternate तरीके क्या हैं? सबसे पहले मैनुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड यूजिंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक बच्चा अपना वैलिड ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाए। इन केस किसी बच्चे की, जैसे मैं वो वाला एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो अपडेट नहीं हो रखी है, तो उस वाले केस में भी बहुत ज़रूरी है बच्चों कि अगर तुम्हारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पहले से भी अगर अपडेट नहीं हो रखी है या फिर सेंटर पर भी अपडेट नहीं हो पाती है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स अगर कैप्चर नहीं हो पाते हैं, मशीन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आईडी प्रूफ तुम सेंटर पर लेके जाने वाले हो एटलीस्ट वो तो ओरिजिनल हो, वो तो वैलिड हो, एटलीस्ट उसके जरिए तो कंफर्म कर दिया जाए कि हाँ ये बच्चा जो पेपर देने आया है और जो आईडी जिसकी है वो सेम ही है, इसको एंट्री अलाउ कर दी जानी चाहिए। तो हर एक बच्चा अपना आधार कार्ड तो जरूर एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाए। अगर आप लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अपडेट करा रखी है, तो सिर्फ ओरिजिनल आधार कार्ड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे आधार कार्ड में कुछ चेंजेस होने की जरूरत थी, जैसे कि पुरानी फोटो है या फिर नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तुम्हारे आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपडेट नहीं हो रखी है, किसी भी रीजन की वजह से तुम्हें लग रहा है तुम्हारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, तो अपना पुराना आधार कार्ड तो लेकर ही जाना। उसके अलावा कोई और गवर्नमेंट इशूड आईडी जैसे कि ओरिजिनल 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई ना कोई तो आईडी तुम्हारे पास जरूर होगी बच्चे। 10th की मार्कशीट तो मैं मान ही नहीं सकती किसी के बच्चे के पास नहीं है। तुम नीट में अपियर हो रहे हो तो 10th पास करने के बाद ही तो अपियर हो रहे होंगे, तो 10th की मार्कशीट प्लस पुराना आधार कार्ड लेकर जाना अगर आधार अपडेटेड नहीं है। और अगर आधार में फोटो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सब कुछ अपडेटेड है तो आप लोग अपना अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। तो अगर सेंटर पर मशीन कैप्चर नहीं कर पाई या फिर किसी मेडिकल रीजन की वजह से तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैनुअल आइडेंटिफिकेशन होगी, तुम्हारे आईडी प्रूफ के जरिए कंफर्म किया जाएगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ये सही है बच्चा, इसको एंट्री मिल जानी चाहिए। एन अंडरटेकिंग फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द सेंटर विद द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर। अगर आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स कैप्चर नहीं हो पाए एंट्री के दौरान तो आप लोगों को एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है बच्चे, वहां पर बस आप लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा कि किस वजह से आप लोगों के फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। सपोज किसी बच्चे का कोई मेडिकल रीजन है तो वहां पर वो लिख सकता है कि ड्यू टू मेडिकल रीजन मेरे फिंगरप्रिंट्स कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, और वहां पर फिर जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट होंगे वो साइन कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ बच्चा सच कह रहा है। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा? कैंडिडेट्स विल बी गाइडेड थ्रू द प्रोसेस एंड अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। एक बार ये पता चल जाता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे आईडी प्रूफ के जरिए तुम्हारी पहचान को कंफर्म कर दिया जाएगा। तुम्हें एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करना पड़ेगा। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, ऑब्जर्वर है, वो तुम्हारे अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करेंगे, कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये बच्चा सही कह रहा है, मेडिकल रीजन है जिस वजह से उसका फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहा है, या फिर टेक्निकल इशू है मशीन में जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बच्चे को पेपर देने दो। एक बार ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री मिल जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेन काम एंड कोऑपरेट विद द ऑफिशियल्स एट द सेंटर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीट एग्जामिनेशन डे पर चाहे तुम कैसी भी सिचुएशन क्यों ना फेस करो जिसके वजह से तुम्हें लग रहा पता नहीं एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्लीज़ काम रहना। वहाँ पर जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी होगी सब तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे, बस तुम्हें पैनिक नहीं होना है। तुम्हें बस रीज़न बताना है कि इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है और तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिस भी बच्चे का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, स्पेशली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपडेटेड नहीं है, पुराने आधार के साथ साथ 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई और एक गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ प्लीज़ ज़रूर लेकर जाना। और आधार कार्ड अपडेटेड है तो अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाना। इन शॉर्ट कोई वैलिड ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी जरूर लेकर जाना। अगर सेंटर पर किसी वजह से तुम्हारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है तो तुम्हारी उस गवर्नमेंट इशूड आईडी के जरिए ही तुम्हें एंट्री मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चे,
प्लीज़ बहुत काम, रिलैक्स रहेंगे, बहुत अच्छे से नीट का पेपर देंगे। ये आउटसाइड जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी से हम डील कर लेंगे, बस हिम्मत मत खाना। तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, भरोसा रखो अपने हार्डवर्क पर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।